हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नई वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पर। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको रेजिस्टेंस, उसके फैक्टर्स और किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, किस वजह से होती है, व्हाट इज़ द कॉज, ये लास्ट हमने वीडियो में सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके की रेजिस्टेंसेस होती हैं और रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम अपने सर्किट में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करें तो दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है हमारे पास रेजिस्टर्स का। एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो तरीके से इनको सर्किट्स में अरेंज किया जा सकता है। एक को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं और दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। व्हेन रेजिस्टर्स आर जॉइंड फ्रॉम एंड टू एंड इट इज़ कॉल्ड इन सीरीज़। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रेजिस्टर को इस तरीके से हम शो करते हैं अपने सर्किट में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एक ए पॉइंट दे रखा है, एक हमें बी पॉइंट दे रखा है। अब ए बी जो हमारा रेजिस्टर है उसको हमने एंड टू एंड दूसरे रेजिस्टर से जोड़ दिया, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो जब रेजिस्टर्स को स्टूडेंट्स एंड टू एंड जोड़ा जाता है तब वो एक कॉम्बिनेशन बनता है और उसको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, in this case the total resistance of the system is equal to the sum of the resistance of all the resistors in the system। तो स्टूडेंट्स अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इन रेजिस्टर्स की जो कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो सिंपली हम इन रेजिस्टर के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टर है जिसकी 1 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है, सेकंड है जिसकी 2 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है और थर्ड है जिसकी 3 ओम रेजिस्टेंस दे रखी है। अब स्टूडेंट्स इन सबको अगर हम एंड टू एंड जोड़ेंगे तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगी इन सब के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है तो टोटल 6 ओम हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको कि इसमें कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है। अगर हमारे पास रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो इनका सम जब हम निकालेंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखें आगे मैं आपको नेक्स्ट शो करता हूँ स्लाइड, उसमें हम फर्दर जानेंगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये सम के इक्वल ही क्यों होता है, उसके पीछे भी रीज़न है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम शो कर रखा है। ये हमारा एक पूरा सर्किट डायग्राम है जहाँ पर एक हमने एमीटर लगा रखा है और ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। स्टूडेंट्स ये हमारा की दे रखा है और ये की किस फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में, जब ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो रखा है और यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है स्टूडेंट्स उससे करंट स्टार्ट होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है बैटरी के, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमने रेजिस्टेंसेस लिए हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लिए हैं, यानी कि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया है कि एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस पहले वाले की, दूसरे वाले की कैपिटल आर है और तीसरे वाले के भी कैपिटल आर है, यानी कि तीनों रेजिस्टेंसेस को हमने यहाँ पर इक्वल ले लिया है। और यहाँ पर हमने ओवरऑल एक वोल्टेज लगा रखा है जिसको हमने V से शो करा है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से ओवरऑल वोल्टेज को मेजर करते हैं, कैपिटल V जो है वो हमारा वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये एंड टू एंड जो होता है वो सीरीज़ होता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास एमीटर है जिसको हम सीरीज़ में हमेशा कनेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जानना होगा कि क्या चीज़ सेम रहने वाली है और क्या चीज़ चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपका जो करंट निकल कर आ रहा है बैटरी से वो 5 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो हर एक रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ पर दे रखी है उससे सेम करंट पास होने वाला है क्योंकि इनको हमने एंड टू एंड जोड़ रखा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सारे ही रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो होने वाला है, 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ होने वाली है, वो होगा वोल्टेज। मान लीजिए आपने कोई बैटरी ली है लेकिन जो तीनों हमारे पास रेजिस्टर्स दे रखे हैं तीनों को इक्वल वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए कि जो रेजिस्टर्स हमारे अगर एंड टू एंड लगे होते हैं यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें जो तीनों रेजिस्टर्स हैं या कितने भी रेजिस्टर हैं उन सब में अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पहले वाले में हमने कंसीडर कर लिया कि V1 वोल्टेज है, दूसरे वाले रेजिस्टर में V2 वोल्टेज मान लिया और तीसरे वाले रेजिस्टर में स्टूडेंट्स हमने मान लिया है V3 वोल्टेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी है हमारे पास, क्या है देखिए,
लेट थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 गेट कनेक्टेड इन सीरीज़। तो हमने मान लिया तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो R1 R2 R3 हैं और इनको हमने सीरीज़ में लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स या तो ये चेंज कर लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट में R1 R2 R3 दे रखा है, तो यहाँ पर प्लीज़ इस तरीके से लगा लीजिएगा सफिक्सेस में, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो ए बी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमने वोल्ट मीटर से मेजर कर रखा है, वो V वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर V वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम बात करें R1 रेजिस्टर्स के अक्रॉस तो इसको मान लिया है हमने V1 है। अगर हम R2 रेजिस्टर के अक्रॉस माने तो ये V2 मान लिया गया, और R3 के पास V3 मान लिया गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है, करंट हमने मान लिया है कि करंट जो निकल कर आ रहा है टोटल कॉम्बिनेशन से वो I करंट फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास टोटल वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा, ये जो वोल्टेज है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया हमारा। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स टोटल वोल्टेज हमारे पास V वोल्ट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, V1 V2 प्लस V3 लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑल द थ्री वोल्टेजेस V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल वोल्टेज था उसी को हमने बांट दिया है 3 हिस्सों में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ से जो रिलेशन निकल के आता है V इज इक्वल टू IR है। अब मैं आपको डिटेल में ओम्स लॉ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आप ये बस समझ लो कि ओम्स लॉ के मदद से एक फॉर्मूला निकल कर आता है जो होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अगर V1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो तीनों रेजिस्टर से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो तो I है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हम V1 लेंगे वो IR1 के इक्वल ले लेंगे, जो हम V2 लेंगे वो IR2 के इक्वल ले लेंगे, और जो हमारा वोल्टेज V3 आएगा वो IR3 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है वो हमने ये ले ली है V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो इक्वेशन 2 ली है हमने स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या किया है हमने तीनों वोल्टेजेस का रिलेशन निकाल लिया है रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि यहाँ हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमने इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में बदल लिया। तो ये हो जाएगा IR1 IR2 IR3। I इसलिए हमने रखा है क्योंकि तीनों रेजिस्टर पे जो करंट होगा वो सेम होने वाला है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल हमने रेजिस्टेंस मान ली है वो R सफिक्स में S मान ली है, क्योंकि हम सीरीज़ निकाल रहे हैं तो RS लिख लिया है। अगर स्टूडेंट्स आप R लेना चाहो तो R भी ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए जो टोटल वोल्टेज है वो होगा I इंटू RS, क्योंकि I हमारे पास टोटल करंट है, और जो टोटल रेजिस्टेंस निकल कर आएगी यहाँ पर वो हो जाएगी RS के इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए V इज इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो हमने V1 निकाला था IR1, V2 निकाला था IR2 और V3 निकाला था IR3। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है V की जगह तो हम ये रख देंगे IRS, ठीक है। V1 की जगह रख देंगे हम IR1, V2 की जगह रख देंगे IR2 और V3 की जगह रख देंगे IR3। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए जो तीनों हमारे पास रिलेशन दे रखे हैं सब में से I यानी कि करंट हम कॉमन ले सकते हैं, और करंट कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आएगा, RS इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज़ में निकालने वाले हैं तो वो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी हमारी वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस के बराबर होगा। 3 रेजिस्टेंसेस थी हमारे पास, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था जब रेजिस्टर्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी तीनों रेजिस्टर या कितने भी रेजिस्टर हैं उनके सम की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट भी हमारे पास, व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज़ द सेम एंड इज़ इक्वल टू द टोटल करंट। तो जो करंट है वो सब में सेम है, इसलिए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गई। स्टूडेंट्स प्रूफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा करा जाता है। डेरिवेशन तो क्लास 10th में आपकी नहीं आने वाली है, किसी किसी केस में पूछा भी जा सकता है आपको कि क्यों होता है ऐसा, लेकिन मेन हमारे पास कंसेप्ट जानने के लिए ये डेरिवेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारी निकल कर आ गई रेजिस्टेंस इन सीरीज़। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की। अब स्टूडेंट्स देखिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, when resistors are joined in parallel the reciprocal of the total resistance of the system is equal to the sum of the reciprocal of resistance of resistors। यानी कि अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा सारे रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही कम्प्लेक्स लग रहा होगा सुनने में कि ये क्या बोल रहे हैं सर। तो यहाँ पर अगर हम
टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर मानते हैं और 3 रेजिस्टेंस हमने लिए, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आगे लिख देता हूँ 1/R3। तो स्टूडेंट्स देखिए इसके पीछे भी कंसेप्ट है, ऐसा क्यों निकल कर आ रहा है वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शो करता हूँ, और अगर आप चाहो तो इसे एज अ कंसेप्ट सीखने के लिए इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं पर। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस उन सब के सम की इक्वल होती है। ठीक है, अगर रेजिस्टर्स को स्टूडेंट्स हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है तो यहाँ पर हम इस तरीके से ले लेते हैं, एक ही पॉइंट पर जब रेजिस्टर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स आकर, उसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टर है R1, वो इस पॉइंट पर जोड़ रहा है आगे, जो R2 रेजिस्टर है वो भी इसी पॉइंट पर जोड़ रहा है, और R3 रेजिस्टर भी इसी पॉइंट पर जोड़ रहा है। तो जब बहुत सारी रेजिस्टेंसेस स्टूडेंट्स एक ही पॉइंट पर आकर मिलती हैं, उसी को हम बोलते हैं कनेक्शन इन पैरेलल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, ये एमीटर है, अगेन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगा हुआ, और वोल्ट मीटर जो है वो हमने वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा रखा है, जिसकी रीडिंग हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि ये V आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स बैटरी दे रखी है और ये क्लोज की है, यानी कि इससे करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से अगेन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये मान लिया कि 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो R1, R2 एंड R3 ये पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट A एंड B हमने मान लिया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है, और टोटल करंट जो है वो A और B के थ्रू जो आ रहा है वो कैपिटल I की इक्वल है। ठीक है, कैपिटल I हमारा करंट जो है वो बैटरी से निकल कर आया है। अब हमने स्टूडेंट्स मान लिया कि करंट जो है वो R1, R2 और R3 से फ्लो किया। अब वहाँ जो हमने पिछला केस माना था वहाँ पर स्टूडेंट्स जो वोल्टेज था वो डिफ़र कर रहा था, यहाँ पर वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, V वोल्ट तीनों रेजिस्टेंसेस को सेम मिलने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा करंट है वो 3 भागों में यानी कि पार्ट्स में बढ़ जाएगा। पहले वाले वायर में I1 जाएगा मान लीजिए, दूसरे वाले में I2 जा रहा है, और तीसरे वाले में मान लीजिए जा रहा है I3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 जो रेजिस्टर है उसमें हमने मान लिया कि I1 करंट जा रहा है, और जो R2 है उसमें I2 मान लिया, और जो रेजिस्टर हमारे पास R3 है उसमें हमने मान लिया I3 करंट जा रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि क्या हमारे पास लिंक है, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स पिछला जो केस हुआ था हमारे पास उसमें वोल्टेज बटा था, तो हमने V इज इक्वल टू लिख लिया था स्टूडेंट्स, इक्वल V इज इक्वल टू लिख लिया था हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, यहाँ पर करंट बटेगा, और करंट बटने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको देखिए, जो हमारा करंट बटा है हमने करंट को लिख लिया I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो R1 है, R2 और R3 हमारे पास जो तीनों रजिस्टर्स दे रखे हैं उसमें जो वोल्टेज है वो हमने कांस्टेंट ले लिया है, यानी कि इक्वल टू कैपिटल V ले लिया है। अब स्टूडेंट्स ओम्स लॉ की मदद से हम फॉर्मूला निकालेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट फ्यू मोमेंट्स पहले इसी वीडियो में बताया था कि V इज़ इक्वल टू I R होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। क्लियर है बात। अब यहाँ पर वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर V रहेगा, लेकिन R की जगह R1 लग जाएगा। I2 की वैल्यू निकालेंगे तो सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा लेना, V अपॉन R2 हो जाएगा, और I3 हो जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास V है। ठीक है, और जो करंट था वो कैपिटल I माना था, और जो टोटल रेजिस्टेंस ले लिया हमने क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ पर हमने सफिक्स में P ले लिया है, तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर पी सफिक्स में है। अब इक्वेशंस को जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो I की जगह आ जाएगा V अपॉन आर पी हमने माना था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये V अपॉन R2 और V अपॉन R3, ये इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट टाइम हमने क्या कॉमन लिया था, I कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है V कॉमन आ रहा है। V कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम,
यहाँ पर 1 बचेगा, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल कर आया वो इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रेजिस्टेंसेस। अब कितनी भी रेजिस्टेंसेस हो सकती हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगाएंगे तो n टाइम्स इनके रेसिप्रोकल को हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास स्टूडेंट्स 3 रेजिस्टेंसेस हैं, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स में जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है और आपकी शेयरिंग की भी ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।